Welcome to all. On behalf of Kendriya Vidyalaya Air Force Station Arjangarh, on the occasion of National Education Day, we are conducting a online quiz. So let's begin the quiz. Question number one: Who was the first education minister in independent India? यानी कि स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सदानंद बोस, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी UN Rao. You have to choose the correct option. Who was the first education minister in the independent India? Now the second one. Which day is observed as the National Education Day in India? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी किस दिन भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे नवंबर 13, ऑप्शन बी नवंबर 11, ऑप्शन सी नवंबर 17, ऑप्शन डी नवंबर 12. नेक्स्ट वन. हु इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1885 में हुआ है, उसके बाद से कांग्रेस के जितने भी प्रेसिडेंट बने उनमें सबसे यंगेस्ट कौन है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी CR दास, ऑप्शन डी सरदार पटेल. नेक्स्ट वन. Which of the following Urdu weeklies were started by मौलाना अबुल कलाम आजाद? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कुछ साप्ताहिक उर्दू के पत्र शुरू किए गए थे, उनमें से कौन से उनको आपको आइडेंटिफाई करना है? ऑप्शन ए अल हिलाल, ऑप्शन बी अल बाल्ग, ऑप्शन सी अल सान, ऑप्शन डी बोथ A and B. Now next one. Whose birthday is observed as the National Education Day in India? सबसे इजी सवाल है आपके लिए. भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पंडित JL नेहरू, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी CR दास, ऑप्शन डी सरदार पटेल. नेक्स्ट वन. When Maulana Abul Kalam Azad was awarded the Bharat Ratna, the highest civilian award for the contribution towards education. तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो शिक्षा के लिए उनके जो योगदान है उसके उपलक्ष्य में उनको दिया गया था. तो ये अवार्ड उनको कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1988. मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को भारत रत्न जो अवार्ड है, जो कि भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार माना जाता है, वो उन्हें कब दिया गया था? नेक्स्ट वन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब से संबंधित हैं. इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए ही फाउंडेड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उनके द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको UGC भी बोला जाता है उसकी स्थापना की गई. ऑप्शन बी हिज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज फ्री प्राइमरी एजुकेशन, उनका यह प्राथमिक उद्देश्य था कि भारत में सभी को फ्री प्राइमरी एजुकेशन मिले. ऑप्शन सी ही फाउंडेड द ललित कला एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी एंड साहित्य एकेडमी टू प्रमोट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री, उनके द्वारा भारत की शैक्षिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ललित कला अकादमी, संगीत नाटक एकेडमी और साहित्य एकेडमी की स्थापना की गई. ऑप्शन डी ऑल द अबव. सारे ही स्टेटमेंट सही हैं. कौन सा आंसर सही होगा इसमें? A, B, C, D में से यू हैव टू फाइंड आउट. नेक्स्ट वन. मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज बोर्न ऑन नवंबर 11, 1888 इन विच सिटी? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था. तो उनका जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए मदीना, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली. नेक्स्ट वन. इन विच ईयर मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टार्टेड ए वीकली जर्नल इन उर्दू कॉल्ड अल हिलाल टू इंक्रीज द रिवोल्यूशनरी रिक्रूट्स अमंग्स द मुस्लिम्स? मुस्लिम लोगों में से जो क्रांतिकारी लोग हैं उनको और ज्यादा रिक्रूट करने के लिए, उनके रिक्रूटमेंट को बढ़ावा देने के लिए
मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इस साल में एक साप्ताहिक उर्दू पत्र की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था अल हिलाल? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1917। नेक्स्ट वन, 1916 गवर्नमेंट बैंड अल हिलाल पेपर। 1916 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अल हिलाल पेपर था उसको बैन कर दिया गया। एंड एक्सपेल्ड मौलाना अबुल कलाम आजाद फ्रॉम कैलकाटा टू इंटेंड हिम एट रांची फ्रॉम वेयर ही वाज रिलीज्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन विच ईयर? तो 1916 में उनकी गतिविधियों को, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा अल हिलाल पत्र को बैन कर दिया गया। हाँ, मौलाना साहब को कलकत्ता से रांची ट्रांसफर कर दिया गया जहां उन्हें नजरबंद रखा गया। किस साल उन्हें वहां प्रथम विश्व युद्ध के बाद रिलीज किया गया था रांची से? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन दिल्ली? इस साल मौलाना साहब ने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन डी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1920। नेक्स्ट वन, आजाद वाज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द दर्शना सत्याग्रह। व्हेन वाज दिस सोल्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड? गांधी जी के द्वारा सोल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी तो भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में अलग अलग लोगों ने इसी प्रकार के सत्याग्रहों को लीड किया था। जैसे गांधी जी के द्वारा दांडी में नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, तो उसी प्रकार धरसाना में जो सत्याग्रह हुआ था उसका ऑर्गेनाइजर कौन था? उसके ऑर्गेनाइजर आजाद साहब थे। तो ये सत्याग्रह, धरसाना सत्याग्रह कब किया गया था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय आजाद? आजाद साहब के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो इनमें से कौन सी बुक है जो कि उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी? ऑप्शन ए इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन बी गुलबार ए क्षेत्र, ऑप्शन डी ताजिकरा, ऑप्शन डी हिंद स्वराज। इनमें से कौन सी बुक है जो आजाद साहब के द्वारा नहीं लिखी गई थी? There were three men who founded the Jamia Millia Islamia in Delhi as an institution of higher education managed entirely by Indians without any British support or control. Who is not included among these three? नीचे कुछ नाम दिए गए, इनमें से तीन लोगों के द्वारा मिलकर दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है, जो आप जानते हो दिल्ली में, उसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि विद्यार्थियों को इस प्रकार की हायर एजुकेशन मिले, उच्च शिक्षा मिले, जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, और ये बिना किसी ब्रिटिश सपोर्ट के इसे स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना करने वाले इन तीन लोगों में से कौन सा एक शामिल नहीं है, उसको आपको ऑप्शन में चूज करना है। ऑप्शन ए मुख्तियार अहमद अंसारी, ऑप्शन बी हाकिम अजमल खां, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट वन, in 1946 who led the Congress in the elections for the new Constituent Assembly of India which would draft India's constitution? तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसके बेस पे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, तो उस असेंबली के लिए जब इलेक्शंस हुए थे तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मुख्तियार अहमद अंसारी, ऑप्शन बी हाकिम अजमल खां, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। Next one, from which Lok Sabha seat Azad was elected in 1952 and 1957? 1952 और 1957 में भारत में प्रथम और सेकंड आम चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे। तो उनमें लोकसभा के लिए आजाद साहब किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड हुए थे? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी मुंबई। नाउ नेक्स्ट वन, इन 1956 Azad served as president of the UNESCO General Conference. This conference was held at 1956 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसकी आजाद साहब ने अध्यक्षता की थी। तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस जगह किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मुंबई। नेक्स्ट वन,
The Ministry of Minority Affairs of the Central Government of India set up the Maulana Azad Education Foundation on the occasion of his birth century to promote the education amongst the educationally backward sections of the society. When this set was done, मौलाना साहब की जो जन्म शताब्दी थी उस अवसर पर भारत में जो केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके द्वारा मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, ताकि जो एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन के सोसाइटी के बच्चे हैं उनको एजुकेशन में हेल्प मिल सके। ये स्थापना किस साल की गई थी? 1989, 1990, 1988, 1987। यदि पीछे वाले क्वेश्चन आपने ढंग से सुने होंगे तो इसका आंसर आप इजीली दे पाओगे कि उनका जन्म हुआ कब था। नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी रिमार्क्ड अबाउट whom by counting him as a person of the caliber of Plato, Aristotle and Pythagoras। महात्मा गांधी ने किस व्यक्ति के लिए रिमार्क किया है कि ये वो व्यक्ति हैं जिसके अंदर इतना कैलिबर है जितना कि प्लेटो, एरिस्टोटल और पाइथागोरस में है। सुभाष चंद्र बोस के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए, मौलाना अबुल कलाम के लिए या CR दास के लिए। नाउ द लास्ट वन, आजाद वाज पोर्ट्रेड बाय एक्टर वीरेंद्र राजदान इन द 1982 बायोग्राफिकल फिल्म गांधी, डायरेक्टेड बाय। 1982 में जो बायोग्राफिकल फिल्म गांधी बनी थी, इसका डायरेक्शन किसके द्वारा किया गया था? जिसमें आजाद का जो रोल है वो वीरेंद्र राजदान के द्वारा किया गया था। हेनरी एटनबर्ग, मार्क ट्वेन, मार्क एटनबर्ग या रिचर्ड एटनबर्ग। ओके फ्रेंड्स, आपने आंसर्स लिख लिए होंगे अभी तक, तो अपने आंसर्स को मैच करने के लिए मैं लास्ट स्लाइड में आपके लिए आंसर शेयर कर रहा हूं। आंसर्स आर 1C, 2B, 3 का B, 4th का आंसर D, 5th का B, 6th A, 7D, 8th B, 9A, 10A, 11A, 12th B, 13th D, 14th D, 15th C, 16th A, 17th A, 18th A, 19th C, 20th D। 20 में से जितने भी मार्क्स आपके आए हो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ, क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।